न जाने यूरिया और केमिकल खा के कितने पशु बीमार हो जाते, कितने बाँझ हो जाते, कितना असमय में मौत को प्राप्त कर लेते। जब हम मनुष्य की स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पशुओं की स्वास्थ्य की भी तो हम ही चिंता करेंगे, और कौन करेगा? वो हमारे लिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उनकी चिंता करें। तो यह हमको लगता था, इसलिए हमने किया। इसी तरह से जितने भी कार्यों में हम लगे होते हैं, हमारे लिए हमारे देश के लोग, हमारे देश की परंपरा और राष्ट्रवाद की अवधारणा, भारतीय संस्कृति और परंपरा, ये हमारे लिए प्राथमिक, हमारे लिए ये पहली, हमारी कर्तव्य के लिए हमारी पहली आवश्यकता, या मैं यूँ कहूँ कि हमारे पहले लक्ष्य हैं कि उनके लिए हम कुछ काम करें। इसीलिए हम अहरनिश काम करते हैं, और भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है, यदि आप उसका प्रयोग अच्छे कार्य के लिए करोगे तो भगवान आपको और बहुत सारी शक्ति देगा, और नहीं करोगे तो भगवान सोचेगा कि इसको तो आवश्यकता है ही नहीं, तो छीन लेगा और दूसरे को दे देगा। तो यदि ये चाहते हो कि भगवान आपकी शक्ति को कम न करें, तो पूरी ताकत से सेवा के, और सबकी सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, हम जुटे रहें जहाँ भी हमसे जो अच्छा हो सकता है। कार्य बुरा नहीं होता है, नीयत बुरी होती है। भाई खाद्य का, अब मान लो कि आपको पशु आहार बेचना है तो देना भी पड़ेगा, पैसा लेना भी पड़ेगा, तो कार्य तो, पर वहाँ पर ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, जो पदार्थ दे रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त हो, ये इसको बोलते हैं ईमानदारी। ये शक्ति का सदुपयोग है। दुरुपयोग क्या है? गलत चीज़ बनाना, गलत मूल्य पर बेचना, लोगों को छलना, ठगना, ये गलत काम। तो कार्य स्थूल रूप से देखने में तो एक ही दिखेगा, परंतु उस कार्य में जिसका भला होता हो, ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, उसको समझ लेना कि परमात्मा की तरफ से हमारे लिए जो विधान है वो ये ऐसे ही अच्छे कामों का विधान है। इसीलिए उसको पूरी ताकत से जीवन में करना और आगे बढ़ना।